में जानते हैं किसके बारे में? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे 6। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने? 6। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो पहले सीरीज वाइज ऐसे याद कर लेना है, समझ में आ गया? सीरीज वाइज ऐसे याद कर लेना। उसके बाद जैसे पहला है स्वतंत्र समानता का अधिकार, तो 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, यहाँ पर एक ही बढ़ाना है, इस बीच वाला में एक ही, 23 से 24 हो गया। उसके बाद हमारा संस्कृति एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, तो वो हो गया हमारा किसमें? 25 से 28। उसके बाद पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो ये हमारा हो गया 29 से 30। और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आ जाता है हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें बोला गया है मौलिक अधिकार में पहला जो 14 है, अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 ये कहता है कि राज्य जो है एक समान कानून बनाएगी सभी नागरिकों के लिए और सभी पर एक जैसा लागू करेगी। यानी कि सरकार जो भी कानून बनाएगी वो कानून इस देश के अंतिम छोर पर निवास कर रहे व्यक्ति या गरीब से गरीब व्यक्ति, है ना, पर भी लागू होगा, और अमीर से अमीर व्यक्ति या बड़े ब्रांड सेलिब्रिटी है, चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई हो, तो सभी पर लागू होगा। यानी कि पहला अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सरकार एक समान कानून बनाएगी और उसे एक समान लागू भी करेगी। एक समान लागू करने का अर्थ यह है कि जितना भी नागरिक है, चाहे वो वीवीआईपी है या बिल्कुल बहुत सिंपल आदमी है, उस पर भी वैसे ही लागू होगा। समझ में आ गया? अनुच्छेद उसके बाद अगला है अनुच्छेद 15। वो ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से उसके जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, होता है ना, लिंग है, लड़की है तो ये काम नहीं करेगी, लड़का है तो ये काम करेगी, जाति के आधार पर कहेगा सहनी है या फिर यादव है, कुछ भी ऐसा उस पर भेदभाव करेगा, इस पर आप ऐसे नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 इसको रोक लगा, निषेधक माना है, यानी कि बुरा माना है, खराब माना है, यानी कि इस पर बैन लगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 ये कहता है, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि आपको किसी भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आपसे इस देश में भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन कोनो गांव में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है, यार ये तो यहाँ का नहीं है, अरे बेवकूफ कहीं का, जाके संविधान पढ़ो कम से कम, है ना। कुछ ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है ना। अब तो जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 हटा दिया, तो वहाँ भी आदमी जमीन लेकर के रह सकता है, निवास कर सकता है। ये पहले देश है कि गांव है यहाँ पर? तो ये भेदभाव जो आदमी करता है, तो समझते हैं अल्प ज्ञानी, जिसको थोड़ा सा ज्ञान की कमी की वजह से आदमी उड़ता है। जिसको ज्ञानी है यार, वो तो वैसे ही अपने काम में बिजी है। जो अज्ञानी है वही कहीं पर बैठ करके दूसरे का बुराई करेगा, समझ गए? जब भी दो आदमी से हमेशा समझ आए कि वो तुरंत अहंकारी है। पहला ये कि बैठ करके किसी का बुराई करेगा, वहां पर आप नहीं रहिए, उसे ज़्यादा नज़दीकी नहीं रखिए। अतिशा ये कि ये कहेगा कि हम ही सभी चीज़ है, वो आदमी बहुत खतरनाक होता है। समय बदलने पर वो आदमी किसी का नहीं होता, यहाँ तक कि वो अपने आप का खुद भी का भी नहीं होगा, समझ गया ना, यानी कि अपने परिवार का भी नहीं होगा। ये दो आदमी की पहचान हम बता दे रहे हैं। एक वो जो बैठ करके किसी का बुराई करता हो तो उसके नस्ल में वो चीज़ें आ जाती है, यानी कि आज वो किसी का बुराई कर रहा था, कर जाके आपका भी कर सकता है नहीं जी। और दूसरा ये कि सिर्फ अपने आप को ही बारे में सारा चीज़ बताए कि हम तो एकदम जो ऐसे हम ही हैं, तो वो थोड़ा सा वो भी एक तरह से घमंड ही है। हम ये बात को ध्यान से, ऐसा व्यक्ति मिले तो सावधान रह, है ना। तो ये अनुच्छेद 15 हमें ये कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति से उसके जाति, धर्म, उसके लिंग, है ना, उसके रंग और जन्म स्थान के आधार पर,
ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार है ना। समानता का अधिकार है ना, उसमें 14 से 18 पाना, उसमें अनुच्छेद 15 हमें ये हक देता है। तो आप पढ़े लिखे हैं, तो किसी भी व्यक्ति के साथ जो दूसरा जगह से है तो उसे ये नहीं कहिए कि आए तू दूसरा जगह का है। और दूसरा जगह कैसे हुआ यार, इसी देश के किसी जिला, इसी राज्य के किसी जिला से है ना जी। अब बताइए हमारे बारे में कितना आदमी बोल देता है यानी तो दूसरा जगह से। अरे बेवकूफ, ये मेरी माँ का जन्मभूमि है। एक दुनिया के सांसारिक रीति रिवाज को हटाए तो ये मेरी माँ का यहाँ पर जन्मभूमि है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा भी एक तरह से हुआ ना। सांसारिक दुनिया बना दे, शादी उदी हो जाता है लड़की का दूसरे का, कहने लगता है आदमी कि हाँ वहाँ का हुआ। अरे भाई एक ही ये जिला का है, दरभंगे में जिला भी चेंज नहीं है, तब पता कि दूसरा जगह का है। समझ रहे दर्द कहाँ से उठता है। हाँ, ये बात जानकारी है ना होती है हम लोगों को भी कि कितना को दर्द होता है। दूसरा जगह का कैसे, पहले ज्ञान लीजिए, ज्ञान है ना, अब कुछ जा करके पढ़ा करो। किसी के बारे में बयानबाजी करने से बेहतर है कि उतना समय अपने बाल बच्चा पर दिया जाए, उतना समय अपने आप को इम्प्रूवमेंट पर दिया जाए, है ना। और अभी तक हम देखे हैं कि जिसने मेरी बुराई किया है उसका ऐसा बुराई स्वतः हो गया है कि बुरा सोसाइटी और दुनिया जाना। हमारा बुराई कर रहा, बताइए हम यहाँ पर किसी का अथी करके बोल करके अपलोड कर देता तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, है कि नहीं। और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बुराई उसी का आदमी करता है जिसका बराबरी नहीं कर सकता, है ना, स्पष्ट लिखा हुआ। तो इसलिए ये हमारा फंडामेंटल राइट से आप किसी को, आप कोई गोरा है भाई तो भगवान ने उसे बनाया, कोई काला है तो उसको आदमी नफरत करेगा। मार्टिन लूथर किंग इसी पर काम किए अमेरिका में काले लोगों को जेल में बंद के रखा जाता था, मारा जाता था, है ना। 24 घंटा में 23 घंटा 22 घंटा ड्यूटी करवाता था, काम करवाता था, और खाने तक के लिए नहीं देता था। काम करते करते काम रोक देता था, मारता था उसको। ऐसी मानवता था। इसीलिए संविधान में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 15 में कि किसी के रंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये तो इसमें अराजकता फैलेगा देश में। जाति के आधार पर ये शाह है तो ये यादव है, तो ये कुशवाहा है, तो दिस है डेट है। अनुच्छेद 15 ये मना ही करता था। आप पढ़े लिखे हैं तो इस सब चीज को नहीं कीजिएगा। और लड़का है यार वो गांव समाज में ऐसी कर देता था, ये लड़का छोटा बच्चा सभी सीख जाता है। यदि छोटा बच्चा के सामने कोई आदमी नहीं बोले कि ये कुशवाहा है या ये फिर यादव है या कुछ है, तो लड़का जन्म नहीं करेगा यार, वो बोलते रहता है रे 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 इधर सुनो, ऐसा होगा जाति का करके, तो ये वो भी सीख जाता है कि नहीं। तो ये हमारे समाज का एक तरह से दोष है। तो ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की भी है, लड़की है तो सारा हक भाई उसको भी दीजिए, लड़का है तो भाई उसको ज़्यादा आदि प्रॉफिट अति कर देता है। तो ये अनुच्छेद 15 कहता है कि इन जन्म स्थान के आधार पर, बोलो यदि कोई व्यक्ति जा करके किसी का बेटा मुंबई में जमीन खरीदे, ऑस्ट्रेलिया में जाके जमीन खरीदे, अमेरिका में, तो क्या कहेगा कि अमेरिका में जाके जमीन खरीदा है, वाह मेरा बेटा, गर्व से बताएगा, ठीक है। गाँव घर में कोई जमीन खरीद लेगा, वहाँ पर दूसरा जगह से आगे जमीन खरीद लिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो करके केकर था जो गर्व के साथ बता रहा है। मुंबई में खरीदा है या बंगलुरु में खरीदा है या पटना में खरीद ले या दरभंगे टाउन में खरीद ले, तो कि ओकरे था। इतना मूर्खता। अरे भाई एग्जाम्पल से बड़े समझा करो यार चीजों को कि वो देश का नागरिक है, तुमसे ना ज्यादा देशभक्ति इस देश में, इस दिल में है, तुमसे ज्यादा जानते हैं। जो भाषण देता है बाहर में खड़ा होकर के ना, लिख करके रख लो। ये भी नहीं बोले कोई व्यक्ति कि हम किसको पढ़ाते हैं। अरे भाई हमको एबिलिटी है यूपीएससी लेवल का पढ़ाने का, तो यूपीएससी को नहीं पढ़ाएंगे। हमको लेवल है, हमको नॉलेज है कंपटीशन का पढ़ाएंगे, तो कंपटीशन को नहीं पढ़ा देंगे। हमको हमारे पास एबिलिटी है ग्रेजुएशन को पढ़ाने का, तो नहीं पढ़ाएंगे। ये कहेगा ये ग्रेजुएशन वाला को कहा आता है पढ़ने। तो ये सब भी जो है समाज में जब तक ऐसे कचरे का ढेर सब रहेगा ना, वो तो खुद करेगा नहीं और दूसरा को भी आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप यदि कुछ करेंगे ना, तो आपके बगल वाला ये यार देखो ना कार खरीद लिया है, और आपने दिक्कत होने लगता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जलन समझ में आगे ऐसा हो जाता है। तो इससे
आप लोग ऐसे इस सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे। जब ये इग्नोर नहीं कीजिएगा तो आप उसमें फंस जाइएगा। आदमी यही चाहता है कि फंसा दे इसको, है ना। तो ये अनुच्छेद 15 के बारे में हम लोग इतना जानकारी रखेंगे, ठीक है। बोलो जी।